ਉੱਚੇ ਬੁਰਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਜਲਦੇ ਚਾਰ ਮਸਾਲ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਦਾਤਾ ਮਲ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਮਾਧੂ ਲਾਲ, ਇੱਥੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੀ ਬਸਤੀ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਲ। ਉੱਚੇ ਬੁਰਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਜਲਦੇ ਚਾਰ ਮਸਾਲ। ਪੀਸੀ ਰਿਕਾਰਡਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰ ਟੀਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੋਮੀਓ ਜਾਲਬ ਅਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਉਹ ਹੀਰੋ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੀਰੋ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀरो बनाता, ਤੁਹਾਡੀ नज़र च की गलबात है? जरा मोबाइल कॉल कर लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। देखें, बात ये है कि गालियाँ निकालना या इस तरह की गुफ्तगू करना, पहली बात है ये अगेंस्ट द लॉ है, ये कल्चर के हमारे ख़िलाफ़ है। हम पंजाबी कल्चर में आई वुड लाइक टू स्पीक 3 लैंग्वेजेस। मैं पंजाबी पहले बोलते हुए ये कहूँगा कि हमारा जो कल्चर है बड़ा खूबसूरत है। एक बेटी की बारात आती थी गांव में तो पूरा गांव उसको अपना दामाद तस्वर करते हुए अपने घर की चारपाइयाँ देता था, चीज़ें देता था। आज भी उनके पास ये चीज़ है। ये गालियाँ निकालना और ये इस तरह से, वो ठीक है, एक पानी का एक प्रॉब्लम जो है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है। आप देखें अमेरिका में कितने सैलाब आए हैं, कितना बुरा हाल हुआ है, कितना कुछ हुआ है। क्या उन्होंने गालियाँ निकाली हैं? लेट मी नो। क्या आपने देखा नहीं है टीवी में कि उनकी गाड़ियाँ, करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ, उनके घर, उनका सब कुछ खत्म हो गया? क्या उन्होंने गालियाँ निकाली हैं? औरत जात जो है बेसिकली अ फीमेल टू रिस्पेक्ट, वो एक माँ के रूप में है, एक बेटी के रूप में है, वो एक बीवी के रूप में है, उसकी बाइज्जत है और बड़ी इज्जत करने के काबिल है। आप लोग उसको हीरो बना रहे हैं। कौन? वो जाहिल लोग उसको हीरो बना रहे हैं जो वो गालियां निकाल रहा है और वो कह रहा है जी मेरा आप लें। गालियां निकाल से इसे हीरो नहीं होता भाई। आप कुछ काम करें कौम के लिए। ये जो देखें, ये जो आफात है ना, ये कुदरत की तरफ से है। कभी जलजला आ सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है, कभी स्लाइडिंग हो सकती है, तो क्या हम उसको गालियां निकालना शुरू कर दें? और उसकी वो अगर चीफ मिनिस्टर हमारी मैडम जो है मरियम नवाज साहिबा, अगर वो हैं, जो कुछ उन्होंने किया इस पंजाब के लिए आज तक किसी ने नहीं किया, बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि उनके वालिद से भी नहीं हुआ। मियां नवाज शरीफ साहब भी नहीं कर सके क्योंकि उनके पास भी बहुत बर्डन होता था। लेकिन हमारी मैडम मरियम नवाज ने इस कौम के लिए इस पंजाब को इतना खूबसूरत बनाया, इसके सारा कुछ उन्होंने गलियों को खूबसूरत बनाया। उन्होंने आपको बेहतरीन हर चीज़ एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की, फोर्सेस बनाई आपकी सेफ्टी के लिए। आपको ये बुरा लगता है? और एक जाहिल आदमी उसको गालियाँ निकाल रहा है, उसको गालियाँ निकाल रहा है, उसका तो सर कलम कर देना चाहिए। वो काबिले रहम नहीं है, काबिले वो उसको कत्ल कर देना चाहिए। काबिले कत्ल है। उस बंदे ने हमारी उस बेटी को, पंजाब की उस बेटी को, जो फख्र है पंजाब का, जो हमारा फख्र है, लोग कहते थे कि वो मैनेजमेंट नहीं कर सकेंगी। कौन? मैडम मरियम नवाज शरीफ मैनेजमेंट नहीं कर सकेंगी। उन्होंने इतनी खूबसूरत मैनेजमेंट की कि सब देखते रह गए और उनको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे 3 सूबे बल्तिस्तान एंड कश्मीर, दे आर ऑल वांट्स टू उनको फॉलो करना चाहते हैं। इवन सिंध वाले इतने पुराने बैठे हुए हैं। मुराद अली शाह साहब भी, मैं माजरत के साथ, ही इज आल्सो आवर चीफ मिनिस्टर, बट उन्होंने भी वो कुछ नहीं किया, ना कर सकते हैं क्योंकि ये सब अल्लाह का एक तोहफा होता है दिया हुआ, किसी को मैनेजमेंट करने की ताकत। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे लोगों को हीरो ना बनाए जो गालियां निकाल रहे हैं। यार अमेरिका में तूफान आए, अमेरिका में अर्थक्वेक आए, तो वो क्या ट्रंप को गालियां निकाल रहे हैं? उनको तो पता ही नहीं होगा कि कौन है, क्या, कैसे हुआ, क्या हुआ। सारी दुनिया ने देखा। प्लीज इट्स माई रिक्वेस्ट टू माई ऑल पीपल, मेरे अपने भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि हमारी मैडम जो मरियम नवाज है, शी इज द लेडी, शी इज द गोल्डन लेडी। ये हमारी
जो है ये इन्होंने कौम को बेहतरीन इन्वायरमेंट दिया और स्टिल दे रही हैं, और अपने वसाइल में बड़ा तंग रहते हुए मैं फिर बोल रहा हूँ 3 टाइम्स कि तंग रहते हुए इन्होंने वो कुछ कौम को दिया है कि अगर ये अगले 100 साल में भी चाहे तो शायद ना मिले। मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा पंजाब की तरफ से, पंजाब के लोगों की तरफ से, पंजाब के मोहब्बत भरे लोगों की तरफ से, एजुकेटेड लोगों की तरफ से, मैं अपने बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने हमारे लिए वो सब कुछ सोचा जो कि एक फैमिली का हेड मेंबर अपनी फैमिली के लिए सोचता है। बात यह है कि ये चाचा जिसको इन्होंने हीरो बनाया, जस्ट कंसिडर ही इज गोना गिव द अब्यूजेस टू अ लेडी, शी इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल फॉर अस, एंड ही इज गोइंग टू अब्यूज एंड यू आर गोइंग टू कॉल हिम अ हीरो। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, ही इज नॉट अ हीरो, you should kill him. Why he abused our hero? Who's our hero? Madam Maryam Nawaz is our hero. She did everything for the Pakistan, for the Punjab, for the every person of Punjab. हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसा भी कल हो रही है जी जी, साडा सिपाही साडी सरहदां दी हिफाजत कर रहे हैं। जी जी, देखें बात ये है कि पाकिस्तान आर्मी इज द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। इट हैज बीन डिसाइडेड, यू जस्ट गो टू द गूगल एंड सी आवर आर्मी। हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, ही इज द बेस्ट आर्मी हीरो ऑफ द वर्ल्ड। देखें उन्होंने किस तरह खूबसूरती से इंडिया को मारा विद इन फ्यू आवर्स, और वो आपसे माफी मांगने पे और उसको ट्रम्प को बोला, वो डीसी वाशिंगटन में उसको बोला, आई हैव बीन टू डीसी वाशिंगटन, मुझे पता है कि वो कहाँ है, कितनी सर्दी होती है वहां पे जाके। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने उनको मिन्नतें की कि खुदा के लिए हमारी जंग रुकवाएं वरना खत्म हो जाएंगे। तो ये हीरो हमारे कौन है? हीरोज को आपको पता ही नहीं है। हीरो है हमारे आर्मी के लोग जिन्होंने आपको सेफ्टी दी। आप अपने बंद एसी वाले कमरे में सो रहे होते हैं और वो सरहदों में वो गर्मियां बर्दाश्त करते हैं, वो सर्दियां बर्दाश्त करते हैं, वो सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर हमारी बर्फें बर्दाश्त करते हैं। दे आर हीरोज, डोंट कॉल देम ये जो गालियां निकालने वाले स्टूपिड किस्म के लोग हैं। हम पंजाबी हैं, असी पंजाबी हैं, असी अपने पंजाब देखें बेटियां भैणा धीयां ये पहली गल तो है कि जेड़ियां बेटियां ने सांझियां होंदियां एंड शी इज ये जो हमारी मैडम मरियम नवाज शरीफ हैं, ये वो काम कर रही हैं जो कभी किसी ने किया ही नहीं है। अगर अगले 5 साल या ये टर्न ओवर ने पूरा करने दिया तो मेरा ख्याल है तो ये हमेशा से ही रहेगी, ये आप यकीन कर लें। लेकिन एक और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे लोगों को कंडम्ड करें, ऐसे लोगों को नीचे गिराएं। हमें ऐसी जरूरत नहीं है कि जो घटिया किस्म के लोग ये पानी के बारिश के पानी की वजह से गालियां निकाल रहे हैं और अपने आप को हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हीरो ऐसे बनते हैं, जाएं फाइट करें और अपने कौम के लिए कुछ करें, फिर बात करें। हमारी आर्मी देखा है हमारे कैसे फाइटर्स ने, वो जो जेट फाइटर्स थे उन्होंने किस तरह जहाज गिराए। राफेल वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द फ्रांस, और फ्रांस हमें अब वीजे भी देना शुरू हो गया है, हमारी रिस्पेक्ट भी हो गई है। हमारे ग्रीन पासपोर्ट की अब मैं दुनिया के 10 मुल्क फिर चुका हूँ, लेकिन मैंने अब जाके देखा है कि हमारे ग्रीन पासपोर्ट की बेहतरीन इज्जत है। फॉर व्हाट? कैसे? एक तो हमारा जो है जो हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं, वो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी जो सारी मतलब प्लानिंग है। हम बैगर्स थे, हम खत्म होने वाले थे, हम डिफॉल्टर होने वाले थे, उस बंदे ने हमें टॉप पे लाया। फिर हमारी ये जो है मैडम मरियम नवाज, इन्होंने अपनी अच्छी जो कायदाना सलाहियतें हैं उनके साथ होके अपनी इस पंजाब को टॉप पे लाए। ये इट विल बी अ फ्रांस विद इन फ्यू मंथ। आप देखिएगा
शायद हम हों या ना हो, लेकिन हिस्ट्री वाले लिखेंगे कि एक बीबी आई थी, उसका नाम था मरियम नवाज शरीफ, और उसने पंजाब को ऐसे बदला कि जो कोई अगले 100 साल में नहीं बदल सकता था। थैंक यू वेरी मच। फैसल साहब तुसीं बड़ियां सोहणियां गल्लां कीतियां ते देखो ना अजे तक इंडिया डरदा आसम मुनीर को, बड़ी सोहनी गल कीती है सर। अजे भी बहुत डरदा। हमारा जो हीरो है वो है इसका ये आर्मी का हेड फील्ड मार्शल, वो जो आसम मुनीर है। आसम मुनीर वो हाफिज भी है, वो दलेर भी है, उसे पता है कैसे फाइट करनी है। लोग उसके चेहरे से उसको देखने के लिए उसको कितनी इज्जत अमेरिका में दी गई, कैसे उसको पूरी दुनिया में उसका नाम लेते हैं लोग। हम भी उसको वी लव आवर आर्मी एंड वी रिस्पेक्ट एंड वी सल्यूट टू आवर आर्मी एंड थैंक यू वेरी मच अगेन टू आवर चीफ मिनिस्टर, ये जो हमारी चीफ मिनिस्टर हैं मैडम जो है मरियम नवाज साहबा, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਦੱਸਣ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਲਈ ਹੋ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਚੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੂਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਚਾਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਗਲਤ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि ऐसी गल नहीं होनी चाहिए। हुकूमत आउंदियां जांदियां, अच्छियां भी आउंदियां, भैड़ियां भी आउंदियां। साडे कोल बड़ी शख्सियत बैठे ने, लकड़ी का काम करते हैं आसफ साहब। असीं आसफ साहब को पूछे तो बारे में पूछा जाते का सानू दसो। अस्सलाम वालेकुम। ये जी गालां कड्ढणियां ने ये अच्छियां चीज़ां नहीं हुंदियां। साडा कल्चर नहीं हैगा ये वाला, एक साडा कल्चर नहीं है, साडा इस्लाम सानू इजाजत नहीं देंदा कि असीं ये गालां कड्ढीए। साडियां धीआं भैणां ने, असीं ते धीआं भैणां दे सिरां ते हत्थ रखण वाले हैं और एहतराम करने असीं अपनी धीआं भैणां दा सारियां दा। और बहरूने मुल्क साडे कोई भी यानी कि गैर मुस्लिम लोग भी ने ना, असीं उन्हां दा भी एहतराम करने हैं, उन्हां दी धीआं भैणां दा भी एहतराम करने हैं। साडा इस्लाम यही सानू इजाजत दिंदा कि असीं कोई गाली गलोच ना करिए और अदब के दायरे च रह के गुफ्तगू करिए। अपनी हुकूमत आनियां जानियां रहिंदियां ने, 100 मामला होंदे रहिंदे ने, 100 ऊँच नीच होंदी हर एक कोलों। इहदा मतलब ये नहीं कि तुसीं अपनी स्पीच नूं या अपने गल्लां नूं उन्हां नूं गलत गालां कढ के उन्हां नूं तुसीं दसो। तुहाडे कोल होर भी बड़े अल्फाज हो सकदे ने, अच्छे अल्फाज हो सकदे ने, अच्छे अल्फाजां दे नाल तुसीं उहनूं स्पीच कर सकदे हो, ठीक है ना जी। और और चाचे ने जो हरकत की है ठीक नहीं हरकत की उन्हें। देखो उम्रजीदा बंदे ने, असीं भी उन्होंने एहतराम करने हैं, साढ़े वास्ते वड्डी जगह पे ने, लेकिन ये अच्छी बात नहीं हैगी कि ये जिहड़े ने ना अपना सारिਆਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ, इस तरह करना। इस तरह फिर बच्चे भी सुन के ना ते बच्चे भी खराब हो जाते हैं। जिन्हां दे वड्डे खराब ने उन्हां दे छोटे भी खराब होणगे। साडी तहजीब सानू ये नहीं दसदी, खासकर पंजाबी खास तौर पर पंजाबी तकबीर नहीं होना चाहिए इस तरह। ये तो बड़े मुहब्बत और जिंदा दी डाले लाहौर ने और पंजाबी ने अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़े गैरतमंद लोग ने और बड़े गैरतमंद ने अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक खैर करे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो जी आसफ साहब ने बड़ी प्यारी गल की है। पंजाबियों का कल्चर है, साढ़े हाँ वजीर आजम बेनज़ीर भी आई हैं, उन्होंने एहतराम किया। मतलब फातिमा दी ना ये चीज़ां जड़ियां साडा पंजाबी कल्चर है। असी अपनी धीआं भैणां ते हत्थ रखते हैं।